नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय भीम 32 में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल संविधान का निर्माण किया बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागरूकता का अलख जगाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? आज हम जानेंगे कि कैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे पत्रों के माध्यम से उन्होंने दलित समुदाय में चेतना जगाई। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। दलित समुदाय को शिक्षा, न्याय और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। अंबेडकर जी ने देखा कि समाज के दबे कुचले वर्ग की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मुख्य धारा की पत्रकारिता उस समय ब्राह्मणवादी विचारों से भरी हुई थी। इसलिए बाबा साहेब ने खुद अपने अखबार शुरू किए ताकि समाज की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षाओं को शब्द मिल सकें। मूक नायक 1920। सबसे पहले बात करते हैं मूक नायक की। 31 जनवरी 1920 को पहली बार प्रकाशित हुआ यह अखबार मराठी भाषा में था। मूक नायक का अर्थ है मूक का नेता या मौन लोगों का नेता। इस नाम का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। उस समय दलित समुदाय को मूक माना जाता था क्योंकि उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती थी। बाबा साहेब ने इस पत्र के माध्यम से उन मूक लोगों की आवाज बनने का संकल्प लिया। मूक नायक में प्रकाशित होने वाले मुख्य विषय थे: 1. जाति प्रथा का विरोध, 2. दलितों के शैक्षणिक अधिकार, 3. सामाजिक न्याय के मुद्दे, 4. धार्मिक सुधार की आवश्यकता और 5. इसमें छुआछूत, सामाजिक असमानता और दलितों के अधिकारों पर तीखे लेख प्रकाशित हुए। पहली बार शोषित वर्ग ने खुद को किसी अखबार में देखा और सुना। मूक नायक में अंबेडकर ने लिखा कि शूद्रों की हालत पशुओं से भी बदतर है। ये लेख पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस अखबार की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये सीधे दलित समुदाय से बात करता था। पहली बार किसी पत्र में दलितों को तुम संबोधन से नहीं बल्कि सम्मान के साथ संबोधित किया गया। बहिष्कृत भारत 1927। 1927 में बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये भी मराठी भाषा में था। बहिष्कृत भारत का अर्थ है भारत से बहिष्कृत या निकाला गया भारत। इस नाम के पीछे गहरा दर्शन था। बाबा साहेब कहना चाहते हैं कि दलित समुदाय भी भारत का हिस्सा है, लेकिन उन्हें मुख्य धारा से बाहर रखा गया है। बहिष्कृत भारत की मुख्य विशेषताएं थीं: 1. ये पाक्षिक पत्रिका थी। 2. इसमें राजनीतिक विश्लेषण अधिक था। 3. गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्टिंग। 4. पूना पैक्ट पर विस्तृत चर्चा। और 5. इसमें केवल समस्याएं ही नहीं बल्कि समाधान और आंदोलन का आह्वान भी था। यह अखबार महाड़ सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन और सामाजिक आंदोलनों की रिपोर्टिंग करता था। बहिष्कृत भारत ने अछूतों के आत्मसम्मान और संघर्ष की लहर पैदा की। इस पत्रिका के माध्यम से बाबा साहिब ने दलितों को राजनीतिक रूप से जगाने का काम किया। उन्होंने समझाया कि सामाजिक सुधार के लिए राजनीतिक शक्ति जरूरी है। जनता 1930। 1930 के दशक में बाबा साहेब ने जनता नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में होता था। जनता की विशेषताएं क्या थीं? इस पत्र के विषय में जानकारी हमें कब और कैसे पता चली? तो चलिए जानते हैं जनता पत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता ये थी कि व्यापक पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर इसका प्रकाशन होता था। दूसरा, संविधान निर्माण की चर्चा इसमें शामिल थी। और तीसरा, श्रमिक अधिकारों पर फोकस। इसके अलावा महिला अधिकारों पर यह वकालत करता था। और पांचवा, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर यह खुली चर्चा करता था। और छठा, जनता ने अंबेडकर के राजनीतिक नेतृत्व और आंदोलन को जनता से जोड़ा था। और यही पत्र आगे चलकर प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित हुआ। और इस पत्र में बाबा साहेब ने पहली बार अपने बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की थी।
ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक पत्रिका के माध्यम से पूरे भारत को एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय की जानकारी मिली थी। इन तीनों पत्रों का दलित समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। पहला, इन पत्रों ने दबे कुचले वर्ग को आवाज और मंच दिया। दूसरा, समाज में छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ बहस छेड़ी। तीसरा, दलितों में आत्मविश्वास और संगठित होने की शक्ति जागृत हुई। और चौथा, इन पत्रों के जरिए बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। पांचवां, चेतना जागरण। पहली बार दलितों को अपने अधिकारों का एहसास हुआ और राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक अधिकारों की समझ बढ़ी। बाबा साहेब ने पत्रकारिता को सिर्फ समाचार देने का माध्यम नहीं माना, बल्कि समाज सुधार का हथियार बनाया। उन्होंने साबित किया कि पत्रकारिता कैसे सामाजिक परिवर्तन का कारक बन सकती है। दोस्तों, आज के युग में जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने 100 साल पहले ही मीडिया की शक्ति को पहचान लिया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे पत्रकारिता के माध्यम से आवाजहीन लोगों को आवाज मिल सकती है, शिक्षा का प्रसार हो सकता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज भी हमारे लिए ये प्रेरणा है कि मीडिया का उपयोग समाज सुधार के लिए कैसे किया जा सकता है। आज जरूरत है सच्चाई लिखने की, सच बोलने की और लोगों को जागरूक करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जय भीम 32 को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप बाबा साहेब के किस पहलू पर वीडियो देखना चाहते हैं। जय भीम।